नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम का नाम ट्रेंड हो रहा है। कारण यह है कि बीते रविवार को जब अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ और जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सांत्वना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने हौसला अफजाई की भारतीय खिलाड़ियों की और कहा कि यह सब होते रहता है, दुखी ना होने के लिए कहा। लेकिन उनके ड्रेसिंग रूम में जाने को लेकर विवाद हो गया है और कई लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं, जिनमें से एक है तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को इस तरह से ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए था। ड्रेसिंग रूम खिलाड़ियों के लिए एक खास जगह होती है और वहां पर खिलाड़ियों या उनके सहायक के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो अब कीर्ति आजाद को कई लोग याद दिला रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग रूम में जाने को लेकर आपत्ति जता रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब दाऊद इब्राहिम जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में बिंदास आया जाया करता था, खिलाड़ियों के साथ घुलता मिलता था। और एक किस्सा दिलीप वेंगसरकर के बयान के आधार पर लोग सुनाते हैं कि कैसे एक बार यूएई में जब भारत की एक टीम जो है वहां एक मैच के लिए गई थी, तो उस वक्त दाऊद इब्राहिम वहां ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया था और एक मशहूर अभिनेता ने क्रिकेटरों को इंट्रोड्यूस करवाया था दाऊद इब्राहिम से, यह कहते हुए कि ये एक बिजनेसमैन है। और उस वक्त दाऊद इब्राहिम ने सभी खिलाड़ियों को यह कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है और अगर आप पाकिस्तान को हरा देंगे तो मैं सभी खिलाड़ियों को एक एक कार गिफ्ट में दूंगा। उस वक्त कपिल देव क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और उन्होंने दाऊद इब्राहिम को कहा गेट आउट और ड्रेसिंग रूम से दाऊद को भगा दिया। तो ये वो किस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम और क्रिकेट का रिश्ता काफी पुराना है, दाऊद के बचपन से जुड़ा हुआ है। दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुंके गांव में हुआ था। दाऊद इब्राहिम की मां अमीना भी वहीं पर दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली में रहा करती थी। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे और जब दाऊद का जन्म हुआ उसके कुछ वक्त बाद इब्राहिम कास्कर ने अमीना बी और दाऊद को मुंबई बुला लिया और दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में अलग अलग इलाकों में वो घर में रहे, 2 से 3 घरों में रहे, किराए के घरों में। पहले वो तेली मोहल्ले में रहे, फिर वहां से टेमकर स्ट्रीट के घर में रहे, फिर आखिर में पाकोड़िया स्ट्रीट में आए, जहां पर कि दाऊद 1986 में भारत से भागने से पहले तक रहा करता था। तो इस दौरान चूंकि दाऊद उसी इलाके में पला बढ़ा था, तो इलाके के लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। और उन दिनों में मुंबई में एक कल्चर था कि हर गली मोहल्ले के बच्चों की एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी, युवाओं की एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी और उसके ऐसे नाम दिए जाते थे, यंग स्टार्स क्रिकेट टीम, यंग 11 क्रिकेट टीम, बिग बॉयज क्रिकेट टीम या फलाने मोहल्ले के बॉयज की क्रिकेट टीम। और ये क्रिकेट टीम्स आपस में मिलकर महीने 2 महीने में एक बार टूर्नामेंट का भी आयोजन करती थी। और ऐसे आयोजन जो है मस्तान तालाब के मैदान में होते थे या फिर डोंगरी के भीमपुड़ा मैदान में होते थे, दरबी मैदान में हुआ करते थे। और जहां पर तमाम टीमों के लोग आपस में पैसा जमा करके कप खरीदते थे, विनिंग अमाउंट तय करते थे और या फिर कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता था। तो दाऊद ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी जिसका नाम रखा था आजाद ग्रुप और दाऊद खुद इस क्रिकेट टीम का कैप्टन हुआ करता था। तो उस वक्त जो लोग दाऊद का जिन्होंने बचपन देखा है, जिन लोगों ने उसके साथ उठा बैठा है या किसी ना किसी तरह से जो लोग दाऊद से जुड़े रहे हैं, जब मेरी उनसे बातचीत होती थी तो उन्होंने उस वक्त का एक किस्सा सुनाया और उनका यह कहना था कि दाऊद का जो खास आदमी था छोटा शकील और अनीस के बीच नहीं जमती थी। छोटा शकील सिर्फ दाऊद को ही दाऊद भाई कहकर बुलाता था और उसके बाद सिर्फ एक इकबाल कास्कर, दाऊद का एक दूसरा भाई जो इस वक्त महाराष्ट्र की एक जेल में कैद है, उसको वो भाई कहता था। लेकिन इसके अलावा दाऊद के जो बाकी के 5 भाई थे उनको भाई नहीं कहा करता था, उनका सीधे नाम लेकर बुलाता था। जैसे कि वो अनीस इब्राहिम को अनीस कहता था, अनीस भाई नहीं कहता था। तो अनीस को ये बात बड़ी बुरी लगती थी, अखरती थी कि छोटा शकील की ओर से उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि अनीस इब्राहिम
दाऊद के ग्रुप में काफी दबंग था, काफी गुस्सैल माना जाता था और उसकी काफी चलती थी। लेकिन छोटा शकील भी अपने आप को कम नहीं समझता था। आगे जाके छोटा शकील जो है दाऊद का सेकंड इन कमांड बना उसकी गैंग में। तो अक्सर इस बात को लेकर अनीस इब्राहिम और छोटा शकील में झगड़ा भी होता था और ये झगड़ा आज भी कायम है। बताते हैं कि आज भी छोटा शकील और अनीस में नहीं जमती है। तो ये जो आजाद ग्रुप था दाऊद इब्राहिम का बनाया हुआ, यही ग्रुप आगे चलकर साबिर दाऊद गैंग के नाम से जाना जाने लगा। जी हां, जब दाऊद इब्राहिम ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और जब आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लग गया, हाजी मस्तान के लिए स्मगलिंग का काम करने लग गया, छोटी मोटी चोरी डकैतियां करने लग गया, तो उसके बाद से इस गिरोह का नाम पड़ गया साबिर दाऊद ग्रुप। और फिर बाद में जब साबिर दाऊद ग्रुप का गैंगवॉर हुआ पठान गैंग के साथ में, तो उसमें साबिर की पठान गैंग ने हत्या कर दी। दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या हो गई मुंबई के प्रभादेवी इलाके में और उसके बाद से दाऊद का गिरोह डी कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। 1986 तक दाऊद गिरोह मुंबई में सक्रिय रहा। गिरोह तो उसके बाद में भी सक्रिय रहा, लेकिन 1986 में जब कस्टम्स की और मुंबई पुलिस की दबिश काफी बढ़ गई, तो उसके बाद दाऊद मुंबई से भागकर दुबई चला गया और वहां पर सेटल हो गया। लेकिन वहां पर भी उसका क्रिकेट प्रेम बरकरार था। जब भी दुबई या शारजा में कोई क्रिकेट मैच होता तो दाऊद इब्राहिम स्टेडियम में जरूर जाता। वहां के अक्सर वीआईपी बॉक्स में या प्रीमियम बॉक्स में देखा जाता। एक तस्वीर आप सालों से टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे कि दाऊद इब्राहिम किस तरह से अपने गिरोह के साथियों के साथ, छोटा शकील के साथ, छोटा राजन के साथ और बाकी साथियों के साथ बैठकर मैच देख रहा है। और छोटा राजन उस वक्त दाऊद के साथ ही काम करता था। 1994 के बाद वो दाऊद से अलग हुआ और उसने अपनी अलग गैंग बनाई थी। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भले ही दाऊद इब्राहिम आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, आज पाकिस्तान के पास जाकर, पाकिस्तान में जाकर वो छुपा हुआ है, वहीं से ऑपरेट करता है, पाकिस्तान ने उसको पनाह दे रखी है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से हाथ मिलाकर उसने 12 मार्च 1993 के मुंबई बम धमाके कराए थे। लेकिन वो वक्त ऐसा था जब दाऊद इब्राहिम भारत की जीत के नारे लगाया करता था, स्टेडियम में भारत का झंडा लेकर जाता था और भारत की तरफ उसका झुकाव हुआ करता था। वो भारत की जीत की कामना किया करता था। आगे चलकर सांप्रदायिक कारणों से और दूसरे कारणों से दाऊद का रवैया भारत के प्रति बदल गया और वो पाकिस्तान परस्त हो गया। लेकिन ये तब तक की बात है जब दाऊद दुबई में रहा करता था। 1993 या 1992 के पहले की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो उस दौरान जब भी कोई मैच होता था और भारत की टीम वहां पर जाती थी, दूसरे देशों की भी जब टीम जाती थी, तो दाऊद ने वहां पर अपना बंगला बना रखा था जिसका नाम उसने अमेरिकी राष्ट्रपति के बंगले की तर्ज पर दिया था, व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस में अक्सर शाम को वो पार्टियों का आयोजन करता था जहां पर वो इन क्रिकेटरों की और कई बार फिल्म स्टार्स भी मैच देखने आते थे, तो उनकी खूब खातिरदारी करता था। और अक्सर जब पार्टी खत्म हो जाती थी और जब मेहमान लौटने लगते थे तो अपने हाथों से वो सबको सोने का बिस्किट गिफ्ट में देता था। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा किसी ने मुझे सुनाया कि एक बार इसी तरह से क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद दाऊद ने अपने घर पर एक पार्टी रखी और तमाम क्रिकेटरों को बुलाया। एक मशहूर क्रिकेटर ऐसा था जो उस पार्टी में नहीं गया, यह सोचकर कि दाऊद इब्राहिम की इमेज एक अपराधी की है और उसके साथ उठना बैठना ठीक नहीं है, अगर किसी ने फोटो वोटो खींच ली, कोई वीडियो आ गया तो फालतू में आगे चलकर बदनामी हो सकती है, तो नहीं गया। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि दाऊद ने पार्टी में आने वाले हर एक शख्स को सोने का एक एक बिस्किट गिफ्ट में दिया था। तो इन क्रिकेटर महोदय को लालच आ जाता है। अब अगले ही दिन वो वापस अपने देश लौटने वाले होते हैं, तो दाऊद को संदेश भिजवाते हैं, माफ कीजिए दाऊद भाई, कल किसी काम में फंस गया था, इसके लिए आपकी पार्टी में नहीं आ पाया और मैं आपके तोहफे से भी महरूम रह गया। दाऊद समझ गए कि इसका इशारा किस तरफ है। तो अगले दिन जब वो क्रिकेटर हवाई अड्डे पर पहुंचा फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो उसी वक्त दाऊद का एक आदमी वहां आकर उससे मिलता है और उसके हाथ में एक बॉक्स थमाता है और उस बॉक्स में सोने का एक बिस्किट होता है। तो ये वो किस्सा था। इसके अलावा दाऊद ने क्रिकेट से पैसे भी काफी कमाए।
दाऊद इब्राहिम का गिरोह बड़े पैमाने पर क्रिकेट की सट्टेबाजी करता था, बैटिंग में पैसा लगाता था। साल 1999 की एक घटना है कि शारजा में मैच हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें दाऊद गिरोह ने 17 करोड़ रुपए लगाए थे। आप इमेजिन कीजिए कि 1999 में 17 करोड़ की वैल्यू तो और भी ज्यादा थी। 17 करोड़ लगाए थे और वो बैट सट्टा दाऊद हार गया। ये सट्टा उसने लगाया था मुंबई के एक बुकी के जरिए, जिसका नाम था SM काला चौकी। क्योंकि ये बुकी काला चौकी इलाके में रहता था, इसके लिए मुंबई के जो बाकी के सट्टेबाज हैं या फिर मुंबई पुलिस के लोग उसको SM काला चौकी के नाम से जानते थे। तो SM काला चौकी के जरिए इसने वो पैसा लगाया था, लेकिन जब वो सट्टा हार गया तो दाऊद के कहने पर छोटा शकील ने फोन किया कि सौदा फॉक्स, पैसा नहीं देंगे। सौदा फॉक्स एक कोडवर्ड होता है जो कि सटोरियों की भाषा में जिसका मतलब होता है कि पेमेंट कैंसिल, कि एक पार्टी को लगता है कि कुछ गेम में गड़बड़ी हुई है इसलिए पैसा नहीं दिया जा सकता। तो SM काला चौकी भड़क जाता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। और काफी कहा सुनी होती है, काफी बहस होती है छोटा शकील और उसके बीच में। इससे छोटा शकील काफी भड़क जाता है और छोटा शकील SM काला चौकी को मरवाने के लिए अपने 4 शूटर भेजता है। वो SM काला चौकी की फील्डिंग लगा चुके होते हैं, उसको मारने ही वाले होते हैं कि इस बीच मुंबई पुलिस को भनक लग जाती है और मुंबई पुलिस उन चारों को दबोच लेती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। और फिर इसके बाद SM काला चौकी को मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करवाती है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा शख्स जो कि जुए के कारोबार से जुड़ा है, जो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, ये वो दौर था कि उसको भी सुरक्षा मुहैया कराई थी मुंबई पुलिस ने। वाकई में एक सवाल था मुंबई पुलिस के ऊपर। खैर, इस घटना के बाद छोटा शकील एक अंग्रेजी पत्रिका को इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में यह बात कबूल करता है कि उसकी तरफ से इतने बड़े पैमाने पर पैसा लगाया गया था, लेकिन दाऊद गिरोह को यह शक था कि मैच फिक्स हो गया था, मैच फिक्सिंग हुई थी और इसलिए उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया। छोटा शकील ने उस इंटरव्यू में एक बड़ी बात भी कही थी। छोटा शकील का यह कहना था कि ना केवल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स बल्कि मैनेजर्स, कैप्टन और यहां तक कि ICC के अधिकारी भी मैच फिक्सिंग करते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात थी छोटा शकील की ओर से कही गई, जिस पर कि काफी बवाल हुआ था। उसका यह कहना था कि हम जो है मैच फिक्सिंग नहीं करते, हम पंटर्स हैं, हम पैसा लगाने वाले हैं। और फिर उसने ये बात भी कबूल की कि दाऊद इब्राहिम को क्रिकेट का शौक है, फिर दाऊद के छोटे भाई अनीस को क्रिकेटरों के साथ उठने बैठने का शौक है, फिर अन्ना को घोड़ों पर और क्रिकेट पर सट्टा लगाने का शौक है। यहां पर अन्ना का जिक्र वो कर रहा था शरद शेट्टी के लिए। शरद शेट्टी दाऊद का खास हुआ करता था और उसको बड़ा इडली नाम से भी अंडरवर्ल्ड में जानते थे। साल 2003 में छोटा राजन के गिरोह के शूटरों ने शारजा में उसकी हत्या करवा दी थी, बड़ा इडली की, शरद शेट्टी की। तो ये उसका जिक्र कर रहा था। अच्छा, मैच फिक्सिंग को लेकर खुद ये जो कीर्ति आजाद है, जिनके बयान को लेकर विवाद हुआ है, इन्होंने भी साल 2013 में एक बयान दिया था। तब ये बीजेपी में हुआ करते थे और इनका कहना था कि एक केंद्रीय मंत्री के जरिए दाऊद इब्राहिम मैच फिक्सिंग करवाता है और उस केंद्रीय मंत्री और दाऊद इब्राहिम के बीच में बातचीत होती है। कीर्ति आजाद ने तब यह भी दावा किया था कि IPL के कई क्रिकेटर्स के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। तब इनका कहना था कि मैं उनके नाम नहीं उजागर कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता। तो यह भी उन्होंने कहा था। खैर, ये तो रही मैच फिक्सिंग की बात। दाऊद इब्राहिम ने क्रिकेटरों के साथ में पारिवारिक रिश्ते भी बना रखे हैं। दाऊद ने अपनी बेटी की शादी, दाऊद की 3 बेटियां हैं, उसमें से एक बेटी माहरूख की शादी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ करवाई है। 23 जुलाई 2005 को यह शादी हुई थी कराची में और बड़ी ही धूमधाम से इस शादी को मनाया गया था। वहां पर एक रिसेप्शन रखा गया कराची के एक 7 सितारा होटल में। इसके बाद दुबई में भी एक बड़ा रिसेप्शन रखा गया था। तो दाऊद एक क्रिकेटर के समधी भी हो गए हैं, दाऊद अब समधी हो गया है क्रिकेटर का। तो ये कहानी थी दाऊद इब्राहिम और क्रिकेट के रिश्ते की। तो ये रिश्ते कई तरह के रहे हैं। एक
क्रिकेट के पैटर्न के रिश्ते रहे दाऊद और क्रिकेट के बीच में। फिर दाऊद ने क्रिकेट से पैसा भी कमाया और फिर एक पारिवारिक रिश्ता भी एक क्रिकेटर के साथ ही रखा। तो इस जैसे अपराध के और किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ में। और आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद।